की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत आर्किन समूह की चट्टानों के बारे में चर्चा की। आज हम बाद के 5 भूगर्भिक काल में राजस्थान में बनी चट्टानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला वर्ग है विंध्यन तंत्र की चट्टानें। भारत में दिल्ली तंत्र की चट्टानों की उत्पत्ति के बाद विंध्यन युग की चट्टानों की उत्पत्ति हुई, जिसमें परतदार बलुआ पत्थर, शेल, चूना पत्थर आदि खनिजों की चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्यन युग की चट्टानों का जमाव राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले के आसपास से लेकर पूर्व में बिहार की रोहतास और सासाराम की पहाड़ियों तक पाया जाता है। केवल बीच की पट्टी, जो कि बुंदेलखंड का पठारी भाग है, उसमें विंध्यन चट्टानों का जमाव नहीं है। दक्कन ट्रैप के लाभायुक्त चट्टानें इस संपूर्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत में विंध्यन युग की चट्टानों का जमाव लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इन चट्टानों की मोटाई, अधिकतम मोटाई लगभग 270 मीटर है। चट्टानी संरचना के अनुसार इन चट्टानों की उत्पत्ति का समय 60 करोड़ से 141 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है। विंध्यन युग की चट्टानों का जमाव 2 भूगर्भिक युगों में हुआ। पहला निचला विंध्यन युग कहा जाता है, जिसमें समुद्री कैल्शियम युक्त मृण्मय चट्टानों का जमाव लगभग 141 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू होना प्रारंभ हुआ। दूसरा ऊपरी विंध्यन युग कहलाता है, जिसमें बालुका में नदी जनित मोटे कणों वाली मिट्टी का जमाव लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। किंतु दोनों काल के बनी चट्टानों में विदलन और क्रिस्टलीय क्रियाएं नहीं पाई जाती। केवल अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग में भूगर्भिक उत्थान के कारण वलित चट्टानें उत्पन्न हो गई हैं, जिनमें क्वार्टरजाइट खनिजों की अधिकता है। विंध्यन युग की चट्टानों में सबसे अधिक विस्तृत पर्वत विंध्याचल हैं, जो भारत को 2 भागों में बांटते हैं। इन पर्वतों के उत्तर में गंगा यमुना सतलज का मैदान और दक्षिण में पठारी पर्वतीय प्रायद्वीपीय भारत है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण विंध्यन चट्टानी क्षेत्र में 150 करोड़ वर्ष पूर्व चिचला सागर था, जिसमें तलछटी जमा होते रहे और बाद में भूगर्भिक उत्थान के कारण ये तलछटी परतदार जमाव कठोर चट्टानी रूप में पर्वतों के आकार में दिखाई देने लगे। ऊपर उठे ये विंध्यन चट्टानों के उत्थान के समय पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं थे। उस समय छिछले सागरों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए थे। इन सूक्ष्म जीवों का आकार 1 से 3 मिलीमीटर था। इस प्रकार के जीवों के जीवाश्म बिहार की कैमूर पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। उस समय सूक्ष्म शैवाल भी उत्पन्न हो गए थे। इन सूक्ष्म वनस्पति की उत्पत्ति के कारण ही विंध्यन युग की शैल चट्टानों में कार्बनयुक्त यौगिक पाए जाते हैं और इन्हें काली शैल कहा जाता है। विंध्यन चट्टानों में समुद्री लहरों की उर्मिकाओं के चिन्ह भी दिखाई देते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इन चट्टानों की उत्पत्ति छिछले सागरों में तलछटी जमाव के कारण हुई है। राजस्थान में निचली विंध्यन युग की चट्टानों का जमाव करौली के पास तिरहोन चूना पत्थर और चित्तौड़गढ़ के पास सुकेत शेल के रूप में मिलता है। चित्तौड़गढ़ के दक्षिण में ये चट्टानी संरचना धार मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में विंध्यन चट्टानों का जमाव दक्षिणी पूर्वी मेवाड़, निम्बाहेड़ा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में है।
विंध्यन युग की चट्टानों में बलुआ पत्थरों का अधिक जमाव है। राज्य में इस युग के बलुआ पत्थर झालावाड़, कोटा, बूंदी, निम्बाहेड़ा, भीलवाड़ा आदि जिलों में बहुतायत में मिलते हैं। इन क्षेत्रों के बलुआ पत्थर विभिन्न रंगों के हैं, जिनमें लाल, बादामी, पीला, सलेटी और हल्का काला रंग मुख्य हैं। बलुआ पत्थरों का उपयोग मकान बनाने में किया जाता है। इन पत्थरों को छत, फर्श और दीवार बनाने के उपयोग में लिया जाता है। आगरा और दिल्ली में बनी इमारतें, जिसमें लाल किला लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ है, इसी प्रकार फतेहपुर सीकरी भी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में विंध्यन चट्टानों की पहाड़ियाँ छितरे हुए रूप में दूर दूर तक फैली हैं। इन पहाड़ियों को मारवाड़ समूह की पहाड़ियाँ कहते हैं। इन पहाड़ियों के आधार तल पर दिल्ली युग की चट्टानें हैं। पहाड़ियों के आधार तल पर रायोलाइट लावा का जमाव है, जिसके ऊपर अरावली शिस्ट और विंध्यन चट्टानों का जमाव पाया गया है। इन पहाड़ियों की प्रारंभिक उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गारों से हुई। ऐसी पहाड़ियाँ जोधपुर, बाड़मेर जिले के अधिकांशतः दूर दूर तक फैली हुई हैं। इन्हें मालानी सीरीज की चट्टानें कहते हैं। मालानी सीरीज की चट्टानी पहाड़ियों का अत्यधिक अपरदन हो चुका है और आज यह छोटी छोटी एकाकी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती हैं। मालानी सीरीज की चट्टानों में जालौर और सिवाना के समीप उच्च कोटि की ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं, जो हॉर्नब्लेड और बायोटाइट ग्रेनाइट का मिश्रित रूप है। मारवाड़ समूह की चट्टानें जोधपुर जिले के बिलाड़ा और नागौर जिले में मिलती हैं। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल और जिप्सम जैसे खनिज मौजूद हैं। ये सभी चट्टानें ऊपरी विंध्यन युग की हैं। पश्चिमी राजस्थान में निचले विंध्यन युग की अपेक्षा ऊपरी विंध्यन युग की चट्टानों का अधिक जमाव है। ऊपरी विंध्यन युग की चट्टानों में बहुमूल्य मणिरत्न भी पाए जाते हैं। राजसमंद जिले में आमेट और देवगढ़ तहसीलों में पन्ने का उत्पादन इसी युग की चट्टानों में होता है। इन सभी क्षेत्रों में कार्बनयुक्त चट्टानों में अत्यधिक प्रादेशिक तापीय कायांतरण के कारण मणिरत्नों की उत्पत्ति हुई है। विंध्यन युग के बाद राजस्थान में कोई महत्वपूर्ण भूगर्भिक हलचल नहीं हुई। लगभग 40 करोड़ वर्षों तक यह भूभाग शांत बना रहा। इसलिए यहाँ कैम्ब्रियन युग की चट्टानें नहीं पाई जाती। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में विंध्यन युग के बाद कैम्ब्रियन युग, जो कि 57 करोड़ वर्ष पूर्व, और उसके बाद ऑर्डिवेशियन, सेल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन आदि युग हुए, परंतु इन भूगर्भिक युगों की चट्टानें राजस्थान में नहीं पाई जाती। राजस्थान में विंध्यन युग की चट्टानों के निर्माण के बाद जुरेसिक और क्रिटेशियस युग की चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया पुनः आरंभ हुई। इनका काल 13.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 19 करोड़ वर्ष पूर्व का था। विंध्यन युग में भूगर्भिक हलचलों द्वारा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में विशाल भ्रंश उत्पन्न हुआ, जो आज भी विद्यमान है। यह विशाल भ्रंश अरावली पर्वतों और ऊपरी विंध्यन युग की चट्टानों के संधि प्रदेश में स्थित है। इस भ्रंश के उत्तर पूर्वी भाग में अरावली की प्राचीन चट्टानें और दक्षिणी पूर्वी भाग में ऊपरी विंध्यन युग की परतदार चट्टानों का सीमा क्षेत्र है। इस सीमांत प्रदेश में दक्षिण की ओर से विंध्यन युग की चट्टानों के उत्तर की ओर सरकने के कारण लगभग 1525 मीटर ऊंचाई तक स्कार्प बन गया है।
यह विशाल भ्रंश दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य से आरंभ होकर उत्तर पूर्वी दिशा में 800 किलोमीटर लंबाई में आगरा तक फैला हुआ है। इस विशाल भ्रंश के सहारे ही चंबल नदी प्रवाहित होती है। राजस्थान में यह विशाल सीमा भ्रंश चित्तौड़गढ़ जिले के पूर्वी भाग में से आरंभ होता हुआ भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में होता हुआ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों की राजस्थान राज्य से सीमा बनाता है। यह चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू तहसील, भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील और बूंदी जिले की हिंडोली तहसील तथा सवाई माधोपुर जिले की रणथंभौर पर्वतीय क्षेत्र में इसका विस्तार अधिक है। यह विशाल सीमा भ्रंश दो भिन्न भूगर्भिक युगों की चट्टानों को पृथक करता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच स्थित इस सीमांत भ्रंश का विस्तार शिवालिक पर्वत श्रेणियों तक है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में यह भ्रंश छोटे छोटे भ्रंशों में बंटकर शिवालिक पर्वत श्रेणियों के पदीय प्रदेशों तक फैला हुआ है। मेसोजोइक महाकल्प में, जो कि जिसका आरंभ लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, इस द्वितीय महाकल्प की अवधि लगभग 16 करोड़ वर्ष रही। इस महाकल्प में 3 युग हुए, जिन्हें ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मेसोजोइक महाकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। इस महाकल्प में यूराल और सियरा नेवादा, जो कि यूएसए में है, जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। इसके अलावा अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई, महाद्वीपीय विस्थापन प्रारंभ हुआ और भारत का गोंडवानालैंड प्रदेश अंटार्कटिक महाद्वीप से पृथक हो गया। इस महाकल्प में विशाल रेंगने वाले जानवरों और ऊंचे लंबे मुलायम पत्तियों वाले वृक्ष, जो कि फर्न कहलाते हैं, उत्पन्न हो चुके थे। मेसोजोइक महाकल्प के ट्राइसिक युग की चट्टानें राजस्थान में उत्पन्न नहीं हुई, परंतु इसके बाद के जुरेसिक और क्रेटेशियस युग की चट्टानें संरचना और भौगोलिक परिवर्तनों के प्रमाण राजस्थान में अवश्य मिलते हैं। आइए अब जुरेसिक युग की चट्टानों के बारे में चर्चा करें। जुरेसिक युग में संपूर्ण पृथ्वी पर फर्न और कोणधारी वृक्षों के सघन वन थे। इस युग में डायनासोर जैसे भीमकाय, रेंगने वाले जंतु, उड़ने वाले पक्षी और प्रारंभिक स्तनपोषी जंतुओं की उत्पत्ति भी हुई थी। भारत के कश्मीर और पंजाब, हिमालय प्रदेश क्षेत्र में अवसादी चट्टानों का जमा हुआ, परंतु जुरेसिक युग की मुख्य विशेषता सागरों का अतिक्रमण था। राजस्थान, सौराष्ट्र, पंजाब आदि क्षेत्रों में समुद्री जल का अस्थायी आवरण हो गया था। इन सभी क्षेत्रों में सागरीय जल के अतिक्रमण का मुख्य कारण यह था कि समीपवर्ती अरब सागरीय क्षेत्र में भूगर्भिक उत्थान हुआ और भारत के पश्चिमी भाग में भूगर्भिक धसाव क्रिया हुई। इस कारण सागरीय जल का प्रवाह पश्चिमी राजस्थान, सिंध, पंजाब आदि के मैदानी क्षेत्रों में हो गया। इन अस्थायी छिछले सागरीय भागों को अधिमाद्वीपीय सागर कहते हैं। यह सागरीय भाग भू अभिनतियों से भिन्न होते हैं। भू अभिनतियों का आकार अधिक विशाल होता है और उनमें दीर्घकाल तक अपरदित पदार्थों का जमाव होता रहता है, जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। पश्चिमी राजस्थान के अधिमाद्वीपीय सागर के तटीय भागों में चीका मिट्टी, चूना पत्थर, बलुई मिट्टी आदि के विलांचली जमाव हुए। इन चट्टानी जमावों को बहुधा तटीय तंत्र के जमाव भी कहा जाता है। तटीय तंत्र के जमाव बहुत सीमित तटीय क्षेत्रों में होते हैं और इन निक्षेपित पदार्थों की मोटाई भी बहुत कम होती है। इन निक्षेपित पदार्थों की सबसे प्राचीन चट्टानें दूरस्थ आंतरिक भागों में और नवीनतम चट्टानें समुद्र के समीपस्थ भागों में होती हैं।
ऐसी चट्टानों का जमाव कच्छ की खाड़ी और कच्छ के रण क्षेत्र में कतरोल, उमिया और काठियावाड़ में मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में जुरासिक युग के तटीय तंत्र जमाव बहुतायत में मिलते हैं। जैसलमेर के समीप आक्कल जीवाश्मी उद्यान में जुरासिक युग में उत्पन्न हुए सागर तटीय वृक्षों के जीवाश्म आज भी मौजूद हैं। इस युग के जीवाश्म जैसलमेर से रामगढ़ के बीच फैले भूभाग में बहुतायत में पाए जाते हैं। जुरासिक युग की चट्टानों के दो मुख्य उपसमूह पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में मिलते हैं। पहले समूह को पाल्मर बलुआ पत्थर कहते हैं, जो भूगर्भिक आयु में अधिक प्राचीन है। इन चट्टानों में ग्रेट बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। दूसरा समूह जैसलमेर चूना पत्थर है, जो अपेक्षाकृत अधिक नवीन जमाव है। इसमें जीवाश्मों की अधिकता है और यह चट्टानें अधिक काले रंग के चूना पत्थर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनी हैं। जुरासिक युग की इन दोनों चट्टानी समूहों के ऊपर अबूर आधारपट्ट, परिहार बलुआ पत्थर और बदासर आधारपट्ट की चट्टानों का जमाव है। आइए अब क्रिटेशियस युग की चट्टानों के बारे में चर्चा करें। लगभग 13.6 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए क्रिटेशियस युग में निर्मित चट्टानों का क्रम लगभग 7.1 करोड़ वर्ष तक चला। इस युग में भी भारतीय उपमहाद्वीप के बलूचिस्तान, कोरोमंडल तट, नर्मदा घाटी, पश्चिमी सिंध और कच्छ क्षेत्रों के सागरों के अतिक्रमण से अधिमहाद्वीपीय छिछले सागर मौजूद थे। अतः भारत के उपरोक्त इन क्षेत्रों में बेलांचली जमाव जारी रहे। ये सागरीय तटीय जमाव हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश की स्पीति नदी घाटी, कश्मीर के लवण श्रेणियों तक हुए, जिनमें मुख्यतः शेल चट्टानों का जमाव हुआ। शेल के अलावा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और समुद्री जीवाश्म चट्टानों का भी निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। इस युग की चट्टानें का स्वरूप राजस्थान के तटीय भागों में, विशेषकर पश्चिमी रेगिस्तान के सीमांत क्षेत्र में पाया जाता है। क्रिटेशियस युग के अंत में लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारत के प्रायद्वीपीय भाग में विशाल पैमाने पर ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिनसे भूगर्भिक लावा का प्रस्फुटन अनेक स्थानों पर विद्रोह द्वारा हुआ। इस लावा का विस्तार भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कुछ स्थानों पर लावा की गहराई 2500 मीटर से भी अधिक है। लावा प्रस्फुटन से निर्मित इन चट्टानों को डकन ट्रैप कहते हैं। इन्हीं चट्टानों के अपरदन से भारत की प्रसिद्ध काली कपासी मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की काली कपासी मिट्टी का फैलाव कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। राजस्थान में डकन ट्रैप की चट्टानें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां जिलों में पाई जाती है। बांसवाड़ा जिले में इन चट्टानों का जमाव कुशलगढ़, घाटोल और डूंगरा क्षेत्रों में है। यहाँ बेसाल्टी लावा का जमाव है, जिसके अपरदन से सलेटी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह उपजाऊ मिट्टी अंतर पर्वतीय मैदानी भागों में फैली हुई है। झालरापाटन के समीप स्थित भू अपनति के दक्षिण पूर्व में दक्कन लावा चट्टानों का विशाल फैलाव है। बारां जिले के दक्षिण और पूर्वी भाग में इन बेसाल्टी सलेटी रंग की चट्टानों का जमाव है, जो 6 से 7.4 करोड़ वर्ष पुरानी है। डक्कन ट्रैप चट्टानी संरचना का मुख्य खनिज आगाइट बेसाल्ट है, जिसका सापेक्षिक घनत्व 2.9 है। इस प्रकार का कम सिलिकायुक्त लावा अधिक तरल होता है
और दूर तक बहता चला जाता है। यह शीघ्र ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद कठोर सलेटी या काली चट्टान का निर्माण करता है। इस लावा में फेल्सपार, मोटे कणों वाला डोलाराइट और टेचिलाइट खनिज भी मिलते हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का सर्वाधिक वितरण गुल्कोनाइट खनिज का है। यह हरे रंग का खनिज लोहे और पोटेशियम तत्वों का सिलिकेट होता है। इसे ग्रीन मड भी कहते हैं। यह खनिज प्राकृतिक हरे रंग का होता है जिसका उपयोग पुरानी समय में दीवारों की चित्रकारी करने में होता था। दक्कन ट्रैप की चट्टानों में मछलियों, सरीसृप और विविध प्रकार के फर्ण प्रजातियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे क्रिटेशियस युग के अंत तक पृथ्वी पर विकसित हो चुके थे। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा होती है। अतः यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है जिसमें मुख्यतः कपास की खेती होती है। आइए अब ट्रेनोजोइक युग की बात करें। मेसोजोइक महाकल्प के बाद नवीन महाकल्प कैनोजोइक, जो कि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व था, आरंभ हुआ। नवीन महाकल्प के पैलियोसिन युग से पूर्व हिमालय व अन्य नवीन मोड़दार पर्वतों की रचना आरंभ हो चुकी थी। नवीन पर्वतों का क्रम इयोसीन युग, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन युगों तक चलता रहा, परंतु इन युगों में निर्मित चट्टानें राजस्थान में कहीं भी नहीं मिलती। प्लायोसीन युग के बाद पृथ्वी के सभी भूभाग लगभग स्थिर हो गए थे और इसके बाद कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन क्रिया नहीं हुई। केवल क्वाटरनरी युग के प्लेस्टोसीन हिमयुग में लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर 4 हिमयुग आए। हिमयुग के समय पृथ्वी के तापमान कम हो जाने के कारण उत्तरी भागों में हिमावरण हो जाता था। अंतर हिमयुग के समय पृथ्वी के तापमान अधिक हो जाने से हिम चादर पिघल जाती थी। इसलिए हिमयुग और अंतर हिमयुग के समय पृथ्वी के उत्तरी भागों में हिम और जल द्वारा अपरदन व निक्षेपण क्रियाएं अधिक हुई। हिमयुग के प्रमाण यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका में अधिक व्यापक क्षेत्रों में मिलते हैं, परंतु हिमाच्छादन और उससे निर्मित अपरदित व निक्षेपित भूआकृतियाँ पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी पाई जाती हैं। आइए अब पश्चिमी राजस्थान में हिम निर्मित भूआकृतियों के बारे में चर्चा करें। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में 1976 में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान यहाँ की जुरासिक चट्टानों और मलानी रायोलाइट और दिल्ली क्वार्टरजाइट पहाड़ियों के समीप गोलाश्मी संस्तर पाए गए, बुल्डर बेड्स पाए गए, जिनसे अनुमान लगाया गया कि इन गोलाश्मी संस्तरीय चट्टानों का निर्माण हिम अपरदन के कारण हुआ है। ये गोलाश्मी चट्टानें पोखरण से हमीरा तक फैली हुई हैं। हमीरा, बसंतपीर, भोजगा गांवों के पास, जो कि जैसलमेर जिले में हैं, गोलाश्मी पत्थरों की ड्रमलिन जैसी आकृतियां भी दिखाई देती हैं। हिमदौत मृत्तिका, ग्लेशियल टिल का जमाव जैसलमेर जिले के रतनसर, मेहतासर, कहला, भगत मंदिर, हनुमान मंदिर आदि के समीप आज भी मौजूद हैं। ये हिम अपरदित गिट्टियाँ और छोटे छोटे गोलाश्मी पत्थर आर्थो क्वार्टरजाइट चट्टानों से बने हैं जो समीपवर्ती भागों में नहीं मिलती। कांकड़ी और मसूटी नदियाँ के संगम पर रायोलाइट चट्टानों के गोलाश्मी पत्थर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में लाठी सीरीज की चट्टानों में मिलने वाले जीवाश्म भी मौजूद हैं। इन गोलाश्मी पत्थरों में सीमेंटीकरण की क्रिया चूना पत्थर और अन्य बालुकामय
पत्थरों से हुई है। ऐसे गुलाशमी पत्थरों का बिछाव बीकानेर से जोधपुर जिले में बाप तक पाया जाता है। मौजूदा गुलाशमी पत्थरों के वितरण से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में जुरेसिक युग के बाद हिमयुग आया। अनुमान किया जाता है कि हिम निर्मित पत्थरों का जमाव हिमाच्छादन के कारण ही हुआ है। यदि यह जमाव किसी हिमनद अथवा नदी द्वारा होता तब इन गुलाशमी पत्थरों का वितरण किसी हिमनद या नदी घाटी के समीप के क्षेत्र में हुआ होता। हिमयुग निर्मित चट्टानों और भू-आकृतियों का फैलाव एक विशाल क्षेत्र में होने के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि हिमयुग के समय हिम चादर का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हुआ होगा। परंतु इस परिकल्पना को स्वीकार करने में मुख्य कठिनाई यह है कि ये सभी क्षेत्र 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित हैं और इस भूभाग की अधिकतम ऊंचाई 245 मीटर है। इतनी कम ऊंचाई और निम्न अक्षांशीय स्थिति पर हिमाच्छादन का होना संभव प्रतीत नहीं होता। इस संबंध में किए गए अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि प्लीस्टोसीन हिमयुग के समय अरावली और दिल्ली की पहाड़ियों पर भी ऐसी वनस्पति उत्पन्न हो गई थी जो हिम प्रदेशों में पाई जाती है। इसलिए यह संभव है कि हिमयुग में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों के कुछ भागों में हिमावरण हो गया हो। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में हिमावरण का पक्ष में यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि सांबर, डीडवाना, कानोड़ जो कि जैसलमेर में है जैसी झीलें जो कि आज खारे पानी की झीलें हैं, हिमयुग के समय मीठे पानी की झीलें थी। उनमें आज से कहीं अधिक जलभराव होता था। इन झीलों में मौजूद मृदा सर्पणी निक्षेपों से ज्ञात होता है कि पिछले 10-15 हजार वर्षों में ही शुष्कता बढ़ जाने और जलवायु परिवर्तन हो जाने से ही झीलों में खारापन बढ़ा है। फिर भी यह आवश्यक है कि पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में हिमयुग के समय हिमावरण होने के तथ्यों की पुष्टि के लिए अधिक प्रमाण एकत्रित किए जाएं। अब क्वाटरनरी और होलोसीन युग के बारे में पढ़ें। क्वाटरनरी युग के बाद होलोसीन युग में राजस्थान में अनाच्छादन और निक्षेपण क्रियाओं द्वारा निर्मित भूभाग बने। इन बाह्य अपरदन क्रियाओं में जलोढ़ और वायुड़ क्रियाएं अधिक हुईं। कभी कभी भूगर्भिक आंतरिक क्रियाएं भी सक्रिय हो जाती थी जिनसे धरातलीय उत्थान और धसाव भी हुए। संभवतः इन्हीं आंतरिक क्रियाओं द्वारा ही पश्चिमी राजस्थान में नदियों का प्रवाह अस्त व्यस्त हो गया और यह भूभाग आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में बदल गया। यह आंतरिक भूगर्भिक क्रियाएं पिछले 5000 वर्ष पूर्व तक चलती रहीं, जिनसे सरस्वती, जोजड़ी, मिठड़ी, लूणी आदि नदियों के प्रवाह मार्ग में अत्यधिक परिवर्तन हो गए। क्वाटरनरी युग में निर्मित भूआकृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व राजस्थान में और विशेषतः राज्य के पश्चिमी भाग में आर्द्रयुग था। उस समय वर्षा अधिक होती थी और नदियों में जल की मात्रा भी कहीं अधिक थी। इस कारण इस संपूर्ण क्षेत्र में अधिक वनस्पति थी और घने वन थे। इस आदियुग में नदियों का प्रवाह के कारण जलोढ़ मिट्टी का भी अधिक जमा हुआ। यह प्राचीन मिट्टी आजकल घग्गर, लूणी, बनास, चंबल, बेडस नदियों के तटों पर मिलती है। इसके मुख्य जमाव क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में हैं। उस समय इन नदी घाटियों में अधिक वनस्पति उत्पन्न होने के कारण प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में जैविक कार्बन अंश अधिक मिलते हैं। आदि युग के बाद राजस्थान में शुष्क युग का आरंभ हुआ, जो संभवतः पिछले 10,000 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इस शुष्क युग में वर्षा कम हो गई थी, जिससे नदियों में जल प्रवाह कम हो गया
और वनस्पति भी क्षीण होने लगी। इस शुष्क युग में वायु अपरदन क्रियाएं बढ़ गईं, जिससे रेतीली मिट्टी के टीलों का निर्माण और रेत का बिछाव हुआ। इस युग में आंतरिक जल अपवाह तंत्र का भी विकास हुआ। कम वर्षा होने के कारण नदी नाले कुछ दूरी पर बहने के बाद ही समाप्त हो जाते थे। उनके मुहाने के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता था, जो आज भी मौजूद है। इस शुष्क युग के बाद पिछले 5000 से 10,000 वर्ष पूर्व द्वितीय आद्रयुग आया, जिसमें अधिक वर्षा हुई और वनस्पति की सघनता पुनः हो गई। इस कारण शुष्क युग में बने रेतीले टीलों और बलुई मैदानों में जल कटाव होने लगा। रेतीले टीलों पर वनस्पति उत्पन्न हो गई। टीलों पर घास और वृक्ष उगाने के कारण बलुई मिट्टी में कटाव की क्रियाएं कम हो गई और ये टीले स्थायी बन गए। आजकल ऐसे स्थायी रेत के टीले जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में तथा जोधपुर जिले के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। द्वितीय आर्द्र युग में नदियों का प्रवाह बढ़ जाने से नवीन जलोढ़ मिट्टी की उत्पत्ति हुई। जलोढ़ मिट्टी में जल रिसाव के कारण मिट्टी की निचली परतों में कैल्शियम कार्बोनेट यौगिकों का भी जमाव हो गया। धीरे धीरे यह खनिज सूखकर गुलाष्मी कंकरों के रूप में परिवर्तित हो गया। कंकरों की यह परत आज भी मिट्टी की निचली सतह पर विभिन्न गहराइयों पर मिलती है, जिसे कंकरपान कहते हैं। अनुमानतः इस द्वितीय आदियुग के बाद ईसाबाद पहली शताब्दी में पुनः शुष्क युग का आरंभ हुआ और यह द्वितीय शुष्क युग आज तक चल रहा है। इस शुष्क युग में वायु अपरदन पुनः बढ़ गया। वायु कटाव से नए रेत के टीले बन गए। इन टीलों पर वनस्पति की बहुत कमी है, इसलिए गर्मियों में जब तीव्र गति से वायु प्रवाहित होती है तब ढीली रेत के कण उड़ उड़कर स्थानांतरित होते रहते हैं और अन्यत्र रेतीली मिट्टी का जमाव होता रहता है। नवीन रेत के टीलों में बरखान टीले और पर्वतीय डालों और पेड़ पौधों के नीचे रेतीली मिट्टी के जमाव मुख्य हैं। इस युग में प्राचीन नदियों में जल प्रवाह रुक गया। आजकल जब इन नदी अपवाह क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो जाती है तो प्राचीन नदी घाटियों में पुनः जल प्रवाह होने लगता है और बाढ़ आ जाती है। वर्ष 1976 में जोजड़ी नदी अपवाह क्षेत्र में अधिक वर्षा हो जाने पर बाढ़ आई थी। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि पिछले 10-12 हजार वर्षों में राजस्थान में 3 आदियुग और 2 शुष्क युग उत्पन्न हुए। पहला आदियुग में कॉन्ग्लोमरेट की एक गठ की चट्टानें उत्पन्न हुई, जो कि आज स्थायी रेत के टीलों के रूप में दिखाई देती है। इस आदियुग में बने रेत के टीले नाचना, बोरेवाला, गज्जेवाला और लुंडेत, जो कि जैसलमेर जिले में है, में दिखाई देते हैं। इन टीलों के समीप मानव निर्मित सूक्ष्म औजार भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि प्रथम आदियुग के समय इस क्षेत्र में मानव बसाव हो चुका था। द्वितीय आदियुग के समय पीली हरी अधोजलीय बालू मिट्टी, जिप्सम, कंक्रीट खनिजों का जमाव रेतीली टीलों के बीच गहरे भागों में हुआ। ऐसे निक्षेपित पदार्थ नाचना, पोंछेवाला, हरियार में पाए जाते हैं। तीसरा आदियुग संभवतः बहुत अल्पकालीन था। इस युग में रेतीली दोमट मिट्टी का बिछाव समतलीय मैदानों और निम्न गहराई के खड्डों में हुआ। थैंक यू।